हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। यानी कि रेखाएं और कोण। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एडजेसेंट एंगल्स। जिसे हम आसन कोण भी कहते हैं। एडजेसेंट एंगल या आसन कोण, मान लीजिए हमारे पास एक फिगर दे रखी है। ये पॉइंट है हमारा ए, बी, सी, डी। हम यहां देखते हैं हमारे पास दो कोण है। कौन कौन से कोण है? एक है ए बी डी और एक है सी बी डी। अगर हम इसमें देखें तो हमारे को एक उभयनिष्ठ शीर्ष दे रखा है। उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब कॉमन वर्टेक्स। अगर हमें पूछा जाए कि इसमें कॉमन वर्टेक्स का नाम बताइए, जिसे हम उभयनिष्ठ शीर्ष भी कहते हैं। तो उभयनिष्ठ शीर्ष और कॉमन वर्टेक्स यानी कि जो दोनों एंगल्स में कॉमन पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन पॉइंट क्या है? बी है। एंगल ए बी डी में भी है और एंगल सी बी डी में भी है। तो ये हमारा क्या है? कॉमन पॉइंट या उभयनिष्ठ शीर्ष। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बी। सेम ऐसे ही अगर इन्होंने हमसे पूछा कॉमन साइड या फिर उभयनिष्ठ भुजा बताइए, तो हम यहां देख रहे हैं कॉमन साइड या कॉमन भुजा हमारी कौन सी है? बी डी। ऐसे दो कोण जिसमें एक पॉइंट हमारा कॉमन हो और एक भुजा हमारी कॉमन हो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल या फिर आसन कोण। तो हमने क्या देखा? एडजेसेंट एंगल या आसन कोण कौन से वाले कोण होते हैं? जिनकी एक भुजा कॉमन होती है और एक बिंदु कॉमन होता है। ठीक है ना, शीर्ष उनके कॉमन होते हैं और भुजा कॉमन होती है। ऐसे कोणों को हम आसन कोण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। या फिर पूरक कोण। मान लीजिए आपके पास एक फिगर दे रखी है। ये है P, Q, R, ये है S। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास यहाँ दो आसन कोण है। कौन कौन से? एक है PQS और एक है RQS। दो कोण दिख रहे हैं हमें आसन कोण। क्यों? क्योंकि उनका एक कॉमन शीर्ष बिंदु है और एक कॉमन भुजा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं हमारे आसन कोण कौन कौन से हैं। कोण या एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हैं हमारे? एंगल PQS एंड RQS। अब अगर हम देखें एंगल PQS एंड RQS जो बना रहे हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो प्लस एंगल RQS बराबर किसके है? 90 डिग्री। तो ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो कोण क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्णक कोण। यानी कि दो आसन कोणों का योग जब समकोण होता है 90 डिग्री होता है तो वो दोनों क्या कहलाते हैं?
पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा, अगर आसन कोण 90 डिग्री का कोण बना रहे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पूरक कोण। इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको दिया गया होगा, आपको दिया है एक कोण है 35 डिग्री का और आपको बोला जाएगा इसका पूरा कोण निकालिए। तो इसका पूरा कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे को पता है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, तो हम इसको पूरा कोण निकालने के लिए हम इससे क्या करेंगे 90 से माइनस कर देंगे। तो 90 में से अगर हमने 35 माइनस किया तो कितना आ गया 55। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पूरक कोण। ठीक है, हम पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिन्हें हम संपूरक कोण भी कहते हैं। नीचे आपके पास एक लाइन दी हुई है, है एम एन पी। ठीक है, और ये पॉइंट है। अब हमारे को यहाँ पे कौन से दो आसन कोण दिख रहे हैं, एक आसन कोण है क्या एम एन ओ और एक है पी एन ओ। तो दो आसन कोण कौन कौन से हैं, आसन कोण या फिर एडजेसेंट एंगल। कौन कौन से, एक है एम एन ओ एंड पी एन ओ। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे जो हमारे आसन कोण है एम एन ओ एंड पी एन ओ, वो क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर दो आसन कोण एक सीधी लाइन बनाए जो कि क्या होती है 180 डिग्री की होती है, तो ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। ठीक है, तो जब दो एडजेसेंट एंगल या फिर आसन कोण का योग 180 डिग्री या फिर रज्जु कोण होता है, तो वे दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था ऊपर, अगर वो दोनों 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। और अगर वो 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण या फिर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, हमने यहाँ देखा साइड है यानी कि दोनों की अलग अलग साइड है, तो ये दोनों जब एक रेखा बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम, रेखिक युग्म। इन्होंने कौन सी रेखा बनाई, एमपी रेखा बनाई, तो एमपी जो हमारी है वो क्या है, रेखिक युग्म या लीनियर पेयर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 75 डिग्री और आपको बोला जाएगा इसका संपूरक कोण बताइए। तो हम इसका संपूरक कोण बताने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है संपूरक कोण का दो आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो अगर हमें 75 डिग्री का संपूरक कोण बताना तो हम इसे किससे माइनस कर देंगे, 180 में से। तो कितना आएगा 105। तो 105 इसका क्या है, संपूरक कोण है। तो हमने पढ़ा कि अगर दो आसन कोण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। और अगर दो आसन कोण 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।